दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 27 का अध्ययन करेंगे और इसमें भी आपको 30 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो भी आपको प्रश्न मिल रहा है बहुत शानदार प्रश्न मिल रहा है और एक अच्छे लेवल का प्रश्न मिल रहा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा गला में मेरे खराश है, तो हल्का सा आवाज थोड़ा बदला बदला सा लग रहा होगा। इसको आप मैनेज कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए निम्बार्काचार्य, बी हित हरिवंश, सी स्वामी रामदास या फिर डी स्वामी हरिदास। कौन सही है? आपको 10 सेकंड का समय मिल रहा है। यहां से अपना उत्तर लिख करके रखिए और जैसे मैं आंसर बताऊं आप उसको मिलान करिए और लास्ट में कुल कितना स्कोर आपका हो रहा है इसको जरूर बताएं। तो चलिए आइए उत्तर देखिए। आपका उत्तर हो जाएगा ए निम्बार्काचार्य। वेदांत पारिजात सौरभ जो है वेदांता सॉरी निम्बार्काचार्य की ये रचना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2, जयदेव का गीत गोविंद कितने वर्गों में है? ए 15 सर्ग, वर्ग नहीं सर्ग है, सॉरी, कितने सर्गों में है? ए 15 सर्ग, बी 12 सर्ग, सी 20 सर्ग या फिर डी 30 सर्ग। ये सर्ग पढ़ेंगे आप, वर्ग को सर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि जब टाइपिंग किया जाता है तो कभी कुछ फॉन्ट जब चेंज किया जाता है तो बदल जाता है और थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, उसको आप समझ सकते हैं। तो चलिए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी 12 सर्ग। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। मथुरा में ध्रुव टीला में सन 1538 में किस कवि का जन्म हुआ था? ध्रुव टीला में किस कवि का जन्म हुआ था आपको ये बताना है। ए परशुराम देव का, बी श्री भट्ट, सी वल्लभाचार्य या फिर डी हित हरिवंश। सही क्या है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आइए देखिए, सही उत्तर है श्री भट्ट का जन्म हुआ था मथुरा में ध्रुव टीला में 1538 ईस्वी में श्री भट्ट का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, यमुनावती किस कवि का जन्म स्थान है? यमुनावती किस कवि का जन्म स्थान है? ए कुंभन दास, बी परमानंद दास, सी कृष्णदास या फिर डी गोविंद स्वामी। किसका जन्म यमुनावती में हुआ था आप जानते होंगे। सही उत्तर देखिए कुंभन दास का। कुंभन दास का जन्म यमुनावती में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सूर सारावली में कुल कितने छंद हैं? सूर सारावली में कुल कितने छंद आपको ये बताना है। ए 1115, बी 1100, सी 1107 या फिर डी 1123। सूर सारावली में कुल कितने छंद हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। आइए उत्तर देखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी 1107। छठवां, साहित्य लहरी में कुल कितने दृष्टिकूट पद हैं? कुल कितने दृष्टिकूट पद हैं आपको ये बताना है। ए 119, बी 114, सी 110 या फिर डी 118। साहित्य लहरी में कुल कितने दृष्टिकूट पद हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब हैं, इसको आप देखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी 118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 7 हम लोग देखते हैं। बीरबल के पुरोहित कौन थे? बीरबल के पुरोहित कौन थे? ए चतुर्भुज दास, बी नंददास, सी छित स्वामी या फिर डी गोविंद स्वामी। तो सही उत्तर जानिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी छित स्वामी। क्या हो जाएगा? सी छित स्वामी। आइए प्रश्न नंबर 8 हम देखते हैं। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से तीन भांति को लेख। यह किसकी पंक्ति है? यह बताना आपको किसकी पंक्ति है। ये देव की है या बिहारी की है या भिखारी दास का है या फिर पद्माकर का है। इसमें से आपको बताना है यह पंक्ति किसकी है। तो आइए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी भिखारी दास। किसकी पंक्ति है ये? भिखारी दास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 9, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात। यह पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। ए रसलीन, बी पद्माकर, सी रसनिधि या फिर डी बिहारी। यह किसकी पंक्ति है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो ये सही उत्तर देखिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी बिहारी की पंक्ति है। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 10, तुलसी साहब जो स्वयं को गोस्वामी तुलसीदास का अवतार मानते थे, इनका मूल नाम क्या है आपको ये बताना है। ए श्यामराव, बी धर्मराज, सी
ब्रह्म स्वामी या फिर डी नारायण स्वामी। इसमें से इनका मूल नाम क्या है तुलसी साहब का, आपको ये बताना है। आइए उत्तर देखिए, ए श्यामराव, सही उत्तर हो जाएगा श्यामराव। दोस्तों 10 प्रश्न आप देखें, प्रश्नों का लेवल कैसा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, हिंदी नवजागरण के दो भेद, लोक जागरण और नव जागरण, किस विद्वान ने किया है? नवजागरण का दो भेद किया है, किसने किया है? ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसने हिंदी नवजागरण के दो भेद किए हैं, लोक जागरण और नवजागरण? तो आइए उत्तर देखिए, उत्तर हो जाएगा आपका डी रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 12, प्रात समीरन किस छंद में लिखा गया है? ए पैरोडी छंद में, या फिर बी स्यापा छंद में, या सी पयार छंद में, या डी लावनी छंद में। प्रात समीरन किस छंद में लिखा गया है आपको बताना है। आइए उत्तर देखिए, तो उत्तर आपका हो जाएगा सी, यह पयार छंद में लिखा गया है। और प्रात समीरन किसकी रचना आप जानते हैं, भारत में हरिश्चंद्र की रचना है। चलिए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं, विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किस कवि ने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी? बहुत अच्छी पंक्ति है ये, और ये जानना जरूरी है। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर डी अंबिका दत्त व्यास। ये किसकी कौन जो है नौरोजी को काला कहने पर चुप कविताएं लिखी? ताइए उत्तर देखिए, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखिए, मृदुला गर्ग का उपन्यास है मिलजुल मन को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? मृदुला गर्ग का उपन्यास जो मिलजुल मन, उसको कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए 2013, बी 2014, सी 2012, या फिर डी 2016। तो सही उत्तर क्या होगा? तो आइए सही उत्तर देखिए और मिलान करिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 2013 में मिला हुआ था। आइए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं, सुकवि किंकर किस लेखक का उपनाम है? सुकवि किंकर, ए मैथिली शरण गुप्त, बी गया प्रसाद शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी बद्रीनाथ भट्ट। यह किसका उपनाम है बताना है। सही उत्तर आपका जानिए, सही उत्तर हो जाएगा सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आइए प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं, 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और किस रचना पर मिला था? आपको ये बताना है। तो ए विकल्प है रमेश चंद्र शाह विनायक पर, या बी रामदास मिश्र को आग की हंसी, या सी नासिर शर्मा को पारिजात पर, या फिर डी दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पर। तो आइए सही उत्तर आप जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक पर मिला हुआ। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं, भारत अश्वघोष नामक पत्रिका के संपादक कौन है? भारत अश्वघोष, ए मोहनदास नैमिषारय, बी जेपी पवार, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, या फिर डी डॉक्टर तुलसीराम। यह किसकी पत्रिका बताना है। ताई उत्तर देखिए, सही उत्तर हो जाएगा डी डॉक्टर तुलसी राम। प्रश्न नंबर 18, आते जाते दिन 2008 की ये रचना है, डायरी विधा की ये रचना है, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। ए रमेश चंद्र शाह, बी रामदरस मिश्र, सी विवेकी राय, या फिर डी तेजिंदर। आते जाते दिन ये किसकी डायरी विधा आपको ये बताना है। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी रामदरस मिश्र, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 19, कवियों में सौम्य संत 1960 में यह एक संकलन प्रकाशित हुआ था पत्र साहित्य, यह किसका आपको ये बताना है। ए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, बी नेमी चंद्र जैन, या डी हरवंश राय बच्चन, सॉरी सी हरवंश राय बच्चन, या डी मधुरेश। चारों में से कौन सही है? तो सही उत्तर जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी हरिवंश राय बच्चन। आइए प्रश्न नंबर 20, दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य काव्य का संग्रह है, ये गद्य काव्य संग्रह किसका है आपको बताना है। ए साहित्य देवता, बी आराधना, सी दोपहरिया के फूल, या फिर डी मौन स्वर। यह किसका गद्य काव्य है? सॉरी नंदिनी दिनेश नंदिनी डालमिया का गद्य काव्य संग्रह कौन सा आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी दोपहरिया के फूल, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देख लेते हैं, पराती संझवाती किसका गद्य काव्य है? पराती संझवाती किसका गद्य काव्य आपको ये बताना है। ए प्रोफेसर जितेंद्र सूद, बी माधव प्रसाद पांडे, सी क्रांति त्रिपाठी, या फिर डी दिनकर। ये किसकी है आपको ये बताना है।
तो सही उत्तर जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, माधव प्रसाद पांडे। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग 20 प्रश्न पढ़े, 20 प्रश्न में कैसा प्रश्न का लेवल आप अवश्य बताएं, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में 20वीं सदी के विद्वान थे, आपको ये बताना है, ए दंडी, बी वामन, सी भामा, या फिर डी अभिनव गुप्त। 10वीं सदी के विद्वान कौन थे आपको ये बताना है। सही उत्तर जानिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी अभिनव गुप्त। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखिए, मम्मट के काव्य प्रकाश में कुल कितने उल्लास हैं, यानी कुल कितने अध्याय आपको ये बताना है। ए 10 उल्लास, बी 11 उल्लास, सी 12 उल्लास, या फिर डी 13 उल्लास। कुल कितने उल्लास हैं मम्मट के काव्य प्रकाश में। सही उत्तर जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 10 उल्लास। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यह कथन किस विद्वान का। बहुत आसान सा प्रश्न, आप इसका उत्तर जानते भी होंगे। ए भोजराज, बी जयदेव, सी मम्मट, या फिर डी विश्वनाथ। इसमें से यह कथन किसका है, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। सही उत्तर जानिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी विश्वनाथ का। आइए प्रश्न नंबर 25 हम देखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, यह कथन किसका है। यह भी काफी आसान सा प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, आप इसको जानिए। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र। यह किसका कथन है बताइए। सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 26 देखिए, उपनिवेश में स्त्री किसका आलोचना ग्रंथ है। ए मृणाल पांडे, बी नासिरा शर्मा, सी प्रभा खेतान, या फिर डी मैत्रेयी पुष्पा। उपनिवेश में स्त्री किसकी आलोचना ग्रंथ है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा सी प्रभा खेतान। आइए प्रश्न नंबर 27 हम लोग देखते हैं, तुलसी के ये हेर किसकी समीक्षा ग्रंथ है। एक समीक्षा ग्रंथ है, किसका आपको ये बताना है। ए प्रभाकर श्रोत्रिय का है, या बी विष्णुकांत शास्त्री का, या सी नित्यानंद तिवारी का, या फिर डी कुमार विमल का। इसमें से किसका है समीक्षा ग्रंथ आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी विष्णुकांत शास्त्री का। प्रश्न नंबर 28, कविता परिवेश की पुकार है, यह कथन किस विद्वान का है। सुमित्रा नंदन पंत का है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या जयशंकर प्रसाद का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। आप इसका बताएं कि यह कथन किस विद्वान का है। तो आइए उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 29, साहित्यावलोकन किसका निबंध संग्रह है। साहित्यावलोकन ध्यान से पढ़िएगा, साहित्यावलोकन किसका निबंध संग्रह है। ठीक है ना। ए श्याम सुंदर दास, बी नंदुलाल वाजपेयी, डी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, या फिर डी इंद्रनाथ मदान। सही उत्तर क्या है, या किसका निबंध संग्रह आपको ये बताना है। ठीक है, तो आइए सही उत्तर आपका हो जाएगा सी डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, क्योंकि साहित्यालोचन आप मत समझिएगा, साहित्यावलोकन है, और जैसा कि आप जानते हैं साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास का है, इसीलिए मैं पहला विकल्प दिया हूं। और इस तरह के प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 30 हम लोग देखते हैं, गांधीवाद का शव परीक्षा ये किसका निबंध संग्रह है। गांधीवाद का शव परीक्षा, ए जसपाल, बी जैनेन्द्र, सी डॉक्टर रघुवीर सिंह, अथवा डी इलाचंद्र जोशी। गांधीवाद की सौ परीक्षा किसका निबंध संग्रह है। आइए उत्तर देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए यशपाल का। तो इस तरह से आप 30 प्रश्न पढ़े, 30 प्रश्न में आपका कुल कितना स्कोर हुआ हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे हमें बल मिलता है कि हमारे प्रश्नों का जो लेवल है किस तरह का है, जब आप कमेंट करते तभी पता चलता है। ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग आपसे बातचीत करते हैं। इसमें मुकेश कुमार जी का कुछ कमेंट है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में अद्भुत और करुण दोनों होगा। ठीक, उसको हम चेक कर लेते हैं, और आपके पास अगर कोई ऐसा कुछ प्रमाण हो, कोई प्रामाणिक ग्रंथ हो, तो आप मेरे ईमेल पे, यहाँ नीचे ईमेल लिखा हुआ है, उस पर आप भेज सकते हैं। आप एक प्रश्न के लिए और भी जिक्र किए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में मुदगल होगा, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि जब पढ़ाया जाता है दोस्तों, तो कई जगह ध्यान रखना पड़ता है, तो क्या विकल्प दिया है, कभी कभी कुछ विकल्प गलत हो जाता है तो वही पढ़ दिया जाता है, तो बाद में उसको चेक करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। और एक आध प्रश्न ऐसा मतलब बहुत कभी कभी हो सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ज्यादातर हम जांच करके ही किया जाता है। फिर भी चलिए, और मनोज कुमार जी का कहना है कि वेरी नाइस क्वेश्चन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नलिनी अवस्थी जी कहते हैं सर क्लास बहुत अच्छी थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें बने रहें। और प्रेमदा मिश्रा जी का कहना है कि 23 सही हुए हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपको और प्रयास करना है।
गायत्री देवी जी कहती है कि 20 सही हुए 30 में। चलिए ठीक है, अभी और प्रयास करिए। और राइजिंग बंटू कोई करके हैं और 25 सही हुए इनका, तो ठीक है। अ, आप और ठीक है, लेवल आपका ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब 25 तक तो जा रहे हैं, तो कहीं कोई बहुत गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अंशुमान शुक्ला जी, तो आप तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी बात है, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमदा मिश्रा जी का कहना है, सर प्रश्न बहुत ही शानदार है। हाँ, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि प्रश्न शानदार ही मिले, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कभी चूंकि मैं भी मनुष्य हूँ, और कभी कभी अगर आई स्लिप हो जाने के कारण कुछ प्रश्न अगर इधर उधर हो जाते हैं, तो आप उसको अन्यथा मत समझिएगा कि यहाँ से गलत ही पढ़ाया जाएगा, गलत ही तथ्यों की जानकारी दी जाएगी। आपके पास जो कुछ भी है कांटेक्ट में दे रखा हूँ, आप वहां से अपना प्रमाण भी दे सकते हैं, उसको मैं चेक करके जब टेलीग्राम पे मैं डालूंगा, तो निश्चिंत रहे, सब मैं चेक करके उसको सही उत्तर ही डालूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप देख लीजिएगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और दीनदयाल चौरसिया जी कहते हैं नाइस क्लास है, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप मेरे साथ हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार जी कहते हैं कि प्रश्नों का लेवल अति उत्तम है। हाँ ठीक है, बिल्कुल, कोशिश हमारा यही रहता है। मीना प्रजापति जी कहती है वेरी नाइस क्लास, आपका 30 में 15 हुआ है, ठीक है, अभी और मेहनत करिए। मुकेश कुमार वर्मा जी का कहना है कि आपका 27 से हुआ, काफी अच्छी तैयारी आपकी है, और ईश्वर चाहेंगे तो जितने भी लोग यहाँ हैं सब लोग सफल होंगे। सुजीत सिंह जी का कहना है कि सर मेरा स्कोर बैड नहीं रहा है, ये क्या लिख रहे हैं, बेड नहीं रहा, बैड नहीं रहा है, ऐसा होना चाहिए। आज भी 30 में 18 राइट हुए हैं सर। प्रणाम सर, मुझे इस बार निकालना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकालना ही है। कोशिश देखिए, मैं बताऊं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए निरंतर आप कोशिश करते रहिए, बस मैं यही कहना चाहूंगा। उर्मिला देवी जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, 30 में आपका 26 सही हुआ, ठीक है। तैयारी आपकी अच्छी है। प्रेमदा मिश्रा जी से आप बातचीत हुआ, ठीक है, आपको भी प्रणाम। और निशा पांडे जी का कहना है कि सर नमस्कार, 19 सही हुए हैं, और कामायनी से 36 से, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप लोग अब तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और निरंतर हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।